तो मैंने तो सूरज की परस्तिश की, लेकिन वो खुदा नहीं है। चांद की तो वो भी खुदा नहीं है। अब ये तो मट्टी के पुतले हैं, ये कैसे खुदा हो सकते हैं? अब्राहम ने एक काम किया, एक खंजर को लिया, छुरी को, चाकू को लिया और जाकर उन बुतों को क्या किया? आपने पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं? इस्लामी रवायत के अंदर है, उसने जाके उन मबूदों को, उन बुतों को तोड़ दी। और जैसे अब्राहम का बाप आया और अंदर गया और अब्राहम पे चलाना शुरू कर दिया। ये किसने किया? अब्राहम बाखूब सूरत जवाब देते हैं। बाप एक खवातीन आटा लेकर आई थी और आटा जब थाल में लेके आई थी, उसने आकर बड़े पुत के सामने रख दिया। अब जो छोटे पुत थे वो उस पे चलाना शुरू हो गए, उससे मांगना शुरू हो गए और उनका आपस के अंदर झगड़ा हुआ। और जो बड़ा पुत था उसने ये खंजर लिया और उनके टुकड़े कर दिए। और तारा कहता है, मैं जानता हूं ये तूने किया है, क्योंकि मैंने तो इसे अपने हाथों से बनाया है। मैं जानता हूं ना तो इनके अंदर कुव्वत है, ना ये चल सकते हैं, ना ये बोल सकते हैं, ना ये सुन सकते हैं और ना ये जवाब दे सकते हैं। फिर ये कैसे? ये तूने किया है। तो अब्राहम कहता है, जब तू जानता है ये ना सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना जवाब देते हैं, तो क्यों इनकी परस्तिश करता है? तो क्यों इनकी पूजा करता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा, वो उस पे चलाया और अब्राहम को खुदा ने कहा, अपने नातेदारों में से निकल, छोड़ दे इनको, ये तेरे ऊपर चलाते हैं, तुम निकल जा इनसे और एक ऐसे मुल्क में जा जो मैं तुझे निकाली। बार में अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैंने तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा। बोला था बरकत दूंगा, एक बात का रिकॉर्ड हो गई। और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाई से बरकत होगा। तेरे अंदर से मैं नस्लें निकालूंगा, तेरे अंदर से मैं बादशाह पैदा करूंगा, उमरा और उजरा तेरे अंदर से मैं निकालूंगा, क्योंकि मैंने तुझे बरकत दी है। तो इनके अंदर से निकल, तू छोड़ इन बुतों को, तू छोड़ इन मबूदों को, तू वाहिद खुदा की परस्तिश कर। जिसके सामने अब्राहम झुकना शुरू हो गया, जिसके सामने मुकद्दस नूह झुकता था, जिसके सामने हनूक झुकता था, देते तो जब उसके आगे झुक और वो तुझे खुद रास्ता दिखाएगा। सिखावांगा तेनू सिखावांगा तेनू बखावांगा। मैं तुझे रास्ता दिखाता हूं, क्योंकि मैं सराते मुस्तकीम हूं, मैं सच्ची और सीधी राह हूं, राहत और जिंदगी मैं हूं, राहत और जिंदगी मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, पेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूं, आपके हयात जिंदगी की रोटी मैं जो हूं सो मैं हूं। मैं तुझे राह दिखाता हूं, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं, मैं तेरा खालिक हूं। मैं तुझे दिखाऊंगा। अपने नातेदारों को छोड़ दे, अपने अजीजों को, अपने बाप के घर से निकल जा। जैसे वो निकला तो खुदा ने उससे वादा कर दिया, मैं तुझे एक अच्छी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज का मतलब क्या है? बुलंद, ऊंचा। मैं तेरा नाम बुलंद करूंगा, कौमों और कबीले तेरे नाम से कहलाएंगे। अब्राहम के याकूब के 12 कबीले किसके नाम से कहलाते हैं? किसकी नस्ल से हैं? अब्राहम की नस्ल से। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा, खुदा ने जो वादा किया वो पूरा किया। उसके
उसकी नस्ल से बादशाह उमरा और उजरा। दाऊद किसकी नस्ल से था? अब्राहम की नस्ल से। खुदा का बेटा यहूदा की नस्ल से, यहूदा की असल और नस्ल से है, और वो भी अब्राहम का बेटा है। खुदा ने जो वादा किया, ता अबद तक तेरा नाम चलेगा, और यीशु मसीह भी यहूदा की नस्ल से थे। यहूदा की असल और नस्ल कहलाए, जो कि अब्राहम की नस्ल थी, जो कि पीछे सम की नस्ल थी, जो नूह की नस्ल थी। खुदा ने उससे लिया और अपना उसका नाम जो है ताहयात तक कायम कर दिया कि मैंने तुझे बदला, मैंने तेरे नाम को सरफराज दिया, कौमें और कबीले तेरे नाम से बरकत पाएंगे। जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा, और जो तुझे बरकत दे मैं उसे बरकत दूंगा, जो तुझे बरकत दे मैं उसे बरकत दूंगा। जा तुझे मैंने बेब्रस कर दिया है, तुझे मैंने बरकत दे दी है, जा जिसे चाहे बरकत दे, जिसको तू चाहे बरकत देगा। जब मसीह यीशु आया, उसने कितनों को बरकत दी? सभी को यकसा। किसी को चाहे कोई गैर कौम भी आती थी, मसीह यीशु उन्हें भी शिफा देता था। एक सामरी औरत आई थी, मसीह यीशु ने कहा मुझे भी पानी पिला, कहती तू यहूदी हो गए, क्यों? क्योंकि यहूदी तो नफरत करते हैं हमसे, यहूदी तो हमको कमतर समझते हैं, यहूदी तो हमें जलील करते हैं, यहूदी तो हमसे नफरत करते हैं। फिर तू यहूदी होकर एक सामरी से पानी मांगता है। यीशु मसीह जिसे चाहता है बरकत देता है। अब्राहम के वसीला से मसीह तक बरकत एक कौन सी पुष्टि है? अगर आपने पढ़ी हो मत्ती की अंजील, कितनी पुष्टि है? 14 पुष्टि है। और मसीह यीशु अब्राहम से 14वीं पुष्टि में मसीह यीशु आया, उसकी नस्ल, उसी के अंदर से, उसी की नस्ल से, उसी के डीएनए से मसीह यीशु तौफन से, क्योंकि मुकद्दसा मरियम जो थी वो भी अब्राहम की कभी थी, और मरियम मुकद्दसा के पातली पत्थर से पैदा हुआ, वो भी अब्राहम की नस्ल से आया, यहूदा के कबीले का बब्बर का है। आमीन। हमें बरकत देना चाहता है खुदा, हमें निकालना चाहता है इनसे, हमें निकालना चाहता है। खुदा क्या कहता है? छोड़ो इनको, तुम आइए। आखरूज की किताब 20वां बाब जल्दी से निकालेंगे। आखरूज की किताब और उसका 20वां बाब, 20वां बाब और उसकी पहली है। बुलंद आवाज से कोई पढ़ सकता है जिसने निकाला? और खुदा ने ये सब बातें फरमान बुलंद आवाज। खुदा तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से और गुलामी के घर से निकाल आया मैं हूँ, और मेरे हुजूर तू गैर मर्दों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत बनाना जो आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में। और खुदा ने ये सब बातें फरमाई, तो खुदा तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से गुलामी के घर से निकाल लाया मैं हूं। मेरे हुजूर तो गैर मबूदों की ना मान, तुम मेरे हुजूर गैर मबूदों को ना मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज की सूरत जो ऊपर आसमान पर या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे है, तो उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, गैरतमंद हूँ मैं। मैंने तुझे निकाला मिस्र की गुलामी से भी, अब तू किसी के आगे सजदा ना करना, क्योंकि मैं तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, गैरतमंद हूँ। मैं जैसी करता हूँ जब तुम किसी के आगे झुकते हो, मेरे आगे झुको, क्योंकि मैं वाहिद खुदा हूँ जो जिंदा खुदा हूँ। मैं अकेला ही खुदा हूँ, कोई मेरे सिवा नहीं। अगर कोई खुदावंद है तो वाहिद यहोवा खुदा है, जो यहोवा एदोनाई है, जो यहोवा यरी है, जो यहोवा नसी है,
जो यहोवा एक शदाई है, जो यहोवा खालिक मालिक राज़ी है। आमीन आमीन। कोई खुदा नहीं। खुदा ने कहा अगर तुम्हें झुकना है तो बाहर मेरे आगे, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया। जब अभी तू बेवजूद मादा था तो तुझे मैंने अपने हाथों से तरतीब दिया और तुझे खूबसूरत सूरत बख्शी। तो मेरे आगे सिजदा कर, मेरी इबादत कर, तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बरकत दूंगा और जमीन के तहाई हिस्से तेरे नाम का दूंगा। आमीन आमीन। आइए दुआ करते हैं। खुदा ने अब्राहम से बरकत दी, अब्राहम के वसीला से हमें बरकत दे। तूने हमारे बाप को बरकत दी, उसी के वसीला से हम भी ब्लेस हैं और मिन्नत करते हैं तो और हमें बरकत दे। तूने कहा जिस जगह पे पैर धरोगे, जब तुम घर से निकलोगे तो घर से जाते भी मुबारक ठहरोगे, घर में वापस आते भी मुबारक ठहरोगे, और जिस जगह तुम्हारे पांव का तला नहीं रखेगा वो मैं जगह तेरे नाम कर दूंगा। मिन्नत करते हैं बाप यीशु के नाम में, जैसे तूने अपने बंदा से वादा किया कि मैं तुझे सरफराज करूंगा, कौमों और कबीले तेरे अंदर से निकालूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। आज तू अपने बंदों, बेटों और बेटियों को बरकत दे। वही बरकत तू इन्हें भी सरफराज कर, इन्हें भी सरफराज कर, ताकि कौमों और कबीलों के सामने तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम की गवाही दे। आसमान और जमीन के ऊपर अगर कोई खुदा है तो खुदा का बेटा यीशु नासरी है। वह यीशु नासरी है जो कहता है आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है, तुम किसे मेरे बराबर ठहराओगे? तुम इन महबूदों को मेरे बराबर ठहराओगे? ये महबूद नहायत होते हैं, लेकिन अगर कोई जिंदा और वाहिद खुदा है तो यहोवा खुदा है, जो एडोनाई है, जो यहोवा सबूत है, जो यहोवा कदूस है, जो यहोवा शाह इस्राएल है, जो इस्राएल के आगे आगे चलता। और अगर उनको भूख लगती तो उन्हें मन देता, अगर उन्हें प्यास लगती तो पानी का चश्मा बन जाता। वो हमें भी निकालना चाहता है।